नमस्कार पाठ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईटी पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। आज हम लोग इतिहास के बारे में पढ़ रहे हैं और इतिहास में हम लोगों ने बौद्ध धर्म की शुरुआत की है। बौद्ध धर्म में हम लोगों ने कल बुद्ध के जीवन से, जैसे कि उनके जन्म, उनके माँ बाप का नाम और उनके ज्ञान की प्राप्ति हम लोगों ने करा दिया था। और हम लोगों ने ये भी देखा था कि जब वो ज्ञान की प्राप्ति किए तो उनको ज्ञान में क्या मिला था, वो ज्ञान से क्या अनुभव किए थे वो। और आज हम लोग देखेंगे बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म बौद्ध धर्म, ठीक है। तो आज हम लोग ये देखेंगे कि बुद्ध के बुद्ध के बुद्ध के जन्म की घटनाएं और प्रतीक। बुद्ध की जीवन की घटनाएं और प्रतीक देखते हैं, ठीक है। बुद्ध की जो है जीवन की घटनाएं और उनके जो प्रतीक होते हैं, ठीक है। तो जब जन्म हुआ, लिखो जन्म जब हुआ, नहीं है लिखो, जन्म जब हुआ लिखो यहाँ पे, ठीक है। घटना प्रतीक। जब जन्म हुआ तो प्रतीक क्या था? कमल था। कौन? कमल का फूल था। जब जन्म इनका हुआ था, तो जब घटना हुई तो जब जन्म हुआ तो क्या था? तो कमल प्रतीक था, ठीक है। युवा हुए तो प्रतीक आपका साढ़ हो गई। साढ़। जब युवा हुए तो प्रतीक साढ़ था। जब जब इन्होंने घर त्याग की तो घोड़ा, प्रतीक कौन था? घोड़ा था। जब इन्होंने घर त्यागा था तो प्रतीक क्या था? घोड़ा था प्रतीक, ठीक है। प्रथम उपदेश दिया, प्रथम उपदेश जब दिया इन्होंने, प्रथम उपदेश दिया तो प्रतीक था पहिया, ठीक है। और जब मृत्यु हुआ तो प्रतीक क्या था? स्तूप था। स्तूप, ठीक है। क्या था? स्तूप थे। जब ये मृत्यु हुई तो स्तूप थे, ठीक है। स्तूप। तो इसके बाद ज्ञान, एक चीज और, ज्ञान की जब प्राप्ति हुई, ज्ञान जब ये प्राप्त किए थे तो ज्ञान प्राप्त हुए तो बोधि वृक्ष। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो प्रतीक था बोधि वृक्ष, ठीक है। फिर उसके बाद ये हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। तो घटनाएं और प्रतीक, स्तूप को ही, जैसे कि इनका कुछ कहीं कहीं जगहों पे पद चिन्ह भी आ जाता है, किसी क्वेश्चन में पद चिन्ह भी दे देता है, पद चिन्ह भी दे देता है, ठीक है। तो ये भी आप लिख लीजिएगा, ठीक है। तो लास्ट जो अंतिम उपदेश, जहां पे अंतिम उपदेश जो इन्होंने दिया था, तो बुद्ध की जो मृत्यु इनकी मृत्यु देख लेते हैं। इनकी मृत्यु 483 ईस्वी में हुआ था। कहां पे? 483 बीसी में हुआ, कुशीनगर में। कुशीनगर में हुआ था, इनका मृत्यु हुआ था। कारण क्या था? तो चुंद नामक व्यक्ति के द्वारा जो खाने में शुकर मार दिया था, ठीक है। एक चुंद नामक व्यक्ति था, उसने जो बुद्ध को क्या दिया? जो शुकर मार दे दिया था, ठीक है। तो चुंद नामक जो व्यक्ति ने भोजन में शुकर माद खाने के कारण
खाने के कारण, तो उसके द्वारा भोजन में शुकर माद दे दिए जाने के कारण इनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, शुकर माद मतलब सुअर का मांस नहीं होता। शुकर माद एक तरह का खाद्य पदार्थ होता है जो किसी किसी के लिए क्या होता है, परहेज नहीं होता, परहेज होता है। ठीक है, हर किसी के लिए वो कारगर नहीं होता है। कोई कोई देखोगे तो किसी किसी सब्जी को बड़े चाव से लोग खाते हैं, लेकिन किसी किसी के लिए वो एलर्जी का काम कर लेती है। तो ये जो सब्जी थी वो उनके लिए जो जहर का काम कर गई, और ये ठहरे सन्यासी जो इनके पात्र में आ जाता था वो खा लेते थे। ठीक है, भले ही वो जहर ही क्यों ना हो। ठीक है, वो प्रसाद के रूप में ये खा लेते थे। ठीक है, फिर आगे चलते हैं नेक्स्ट कि बुद्ध के जीवन में देखा जाए तो बुद्ध के जीवन में कौन कौन सी घटनाएं हुई और उनको ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है। तो बुद्ध के जीवन में घटनाएं और उनका ग्रंथों में नाम, और उनका ग्रंथों में किस नाम से, उनको ग्रंथों में किस नाम से जाना जाता है। तो यहीं पे लिखना जो घटना, और यहाँ पे लिखना जो नाम, ग्रंथों में नाम, ग्रंथों में उनका नाम क्या है। तो सबसे पहले जब इन्होंने घर त्यागा था, ठीक है, तो सबसे पहले इन्होंने घर त्यागा था, घर त्याग, जब इन्होंने घर त्यागा था तो उसे क्या कहते हैं, उसे महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। उस ग्रंथों में क्या कहा जाता है, बौद्ध ग्रंथों में महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, महाभिनिष्क्रमण कहां से किया था, लुम्बिनी नेपाल से इन्होंने क्या किया, घर को त्यागा था। ठीक है, उसके बाद जब देखोगे, उसके बाद दूसरी बार जब ये ज्ञान की प्राप्ति करते हैं, जब ये ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, उस घटना को क्या कहते हैं, उस घटना को क्या कहते हैं, संबोधि। क्या कहते हैं, संबोधि। उस घटना को संबोधि कहा जाता है। और ये कहां पे प्राप्त किया था, उरुवेला, बोध गया। कहां पे, बोध गया आप समझ जाओगे, लेकिन मैं उरुवेला का नाम लूंगा तो उरुवेला आप कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन उरुवेला जो है, उरुवेला को ही बोध गया कहा जाता है। ठीक है, और जो जब इन्होंने उपदेश दिया उसे क्या कहते हैं, पहला उपदेश, प्रथम उपदेश जब इन्होंने दिया था उसे ग्रंथों में क्या कहा जाता है, धर्म चक्र प्रवर्तन। क्या, धर्म चक्र प्रवर्तन, उसे कहते हैं धर्म चक्र प्रवर्तन। ठीक है, धर्म चक्र प्रवर्तन कहां पे, ऋषिपत्तनम। कहां पे, ऋषिपत्तनम, ऋषिपत्तनम, जिसको आप वर्तमान सारनाथ के नाम से जानते हो। ठीक है, फिर उसके बाद चौथी घटना हो गई है, इनकी मृत्यु होती है। तो उस घटना को क्या कहते हैं, मृत्यु को क्या कहते हैं, महापरिनिर्वाण। क्या, शरीर त्यागा था, या मृत्यु को, शरीर त्यागना या मृत्यु को क्या कहा जाता है, महापरिनिर्वाण। क्या, महापरिनिर्वाण इसको कहते हैं। ये कहां, कुशीनगर में ये महापरिनिर्वाण इनका होता है, महापरिनिर्वाण इनका हो जाता है कुशीनगर में। ठीक है, फिर अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं कि इनके अष्टांगिक मार्ग के बारे में जानते हैं। अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध के दिए गए अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग, बुद्ध के द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग या बताए गए। ठीक है,
या बताए गए, या बताए गए, खुद के द्वारा दिए गए अष्टांगिक मार्ग या बताए गए मार्ग। पहला सम्यक दृष्टि, सम्यक दृष्टि सभी वस्तुओं को एक समान या वास्तविक दृष्टि स्थिति में देखो। सभी वस्तुओं को, सभी वस्तुओं को, सभी वस्तुओं को उनकी उनकी वास्तविक स्थिति में देखना, में देखना। सभी वस्तुओं को उनकी वास्तविक स्थिति में ही क्या कहना करना, देखना होता है। ठीक है। दूसरा है सम्यक स्मृति, सम्यक स्मृति, सम्यक क्या है, सम्यक स्मृति है, सम्यक स्मृति है। सम्यक स्मृति का मतलब क्या होता है, मिथ्या पूर्व जो आपके विचार है, मिथ्यापूर्ण विचारों का त्याग कर देना, मिथ्यापूर्ण विचारों का त्याग करना। इसको जल्दी से आप इसको जल्दी से लिखो सभी को, और मैं इसको क्या करता हूँ, यूज करूं, और यूज करने के बाद जो अगर नेक्स्ट जो अष्टांगिक मार्ग है उनके बारे में जानते हैं। ठीक है, जल्दी से इसको नोट करो। आगे तीसरा, तीसरा तीसरा आपसे क्या कहता है, तीसरा तीसरा है, ठीक है, सम्यक वाक, सम्यक सम्यक वाक, सम्यक वाक होता है, सम्यक वाक। ठीक है, सदैव सच बोलो, सदैव सदैव सच बोलो, सच बोलो, या सदैव सच बोलो, या आप किसी से भी बात करो तो आप कैसे बोल सकते हो, या मीठा बोलो। ठीक है, सम्यक कर्मोत, यहाँ पे चौथा आ जाता है सम्यक कर्मोत, सम्यक, यहीं पे सम्यक कर्मोत, मोत, सम्यक कर्मोत, कर्मोत। ठीक है, कि जीवों पर दया करो। ठीक है, किस पे, जीवों पर दया करो, करो, या दान करो। ठीक है, या दान करो, जीवों पर दया करो या दान करो, या किसी का बुरा मत करो। ठीक है, या आप इसको जीवों पर दया करो, या आप ऐसे कर सकते हो कि किसी का बुरा मत करो। किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत करो, मत करो, सम्यक कर्मोत। ठीक है, किसी का बुरा मत करो, दान कर सकते हो आप। ठीक है, पांचवा, पांचवा है, पांचवा आपका आता है कि पांचवा पांचवा आपका आता है सम्यक संकल्प। क्या, सम्यक संकल्प, सम्यक संकल्प, जो सम्यक संकल्प या सम्यक संकल्प आता है, कौन सा, सम्यक संकल्प आता है। ठीक है, सम्यक संकल्प, जो संकल्प लिया है उसको पूरा करो, उसको पूरा करो, पूरा करो। कि जो आपने ठाना है, जो आपने ठाना है अपने जीवन में, जो आपने क्या किया है अपने जहन में, जो ठाना है, जो जिसको पूरा करना चाहते हो उसको क्या करो, आप हर विश उसको आप पूरा करो। ठीक है, उसको आप जो उसको आप पूरा निष्ठा से क्या करो, पूरा करो, निष्ठा से क्या, पूरा करो। ठीक है, सम्यक आजीव, छठवां है सम्यक आजीव, आजीव, सम्यक आजीव। ठीक है, कि
किसी का बुरा मत करो, और इसमें आप लिख सकते हो समय कर्मोत में किसी का बुरा मत करो, जीवों पर दया करो, जीवों पर दया करो, करो आजीव, ठीक है। जो है दान कर दो, दान, दान करो, क्या करो आप, दया करो, या जो है दया कर दो, दान मत करो, दान उसमें कर सकते हो, इसमें दया करो, ठीक है। इसमें क्या करो, दया करो, दया, जीवों पर क्या करो, दया करो। और फिर उसके बाद आपका जो छठवां था, और फिर उसके बाद सतवां आता है, सतवां, शतवां, सम्यक, सम्यक व्यायाम, व्यायाम, सम्यक व्यायाम, सम्यक व्यायाम, शरीर और मस्तिष्क को, शरीर और मस्तिष्क, शरीर और मस्तिष्क को स्वस्थ रखो, स्वस्थ रखो, शरीर और मस्तिष्क को क्या करो, स्वस्थ रखो, ठीक है। आपका आठवां आ जाता है, आठवां आता है कि सम्यक समाधि, सम्यक, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि, सम्यक समाधि मतलब मन और मस्तिष्क, मन और मस्तिष्क को एक करो, एक करो। सम्यक समाधि मतलब अपने मन और मस्तिष्क की जो क्रियाकलाप है इन लोगों का, उन लोगों को एक कर दो। लेकिन आपका मन कहाँ पे रहता है, कहीं और रहता है, मस्तिष्क कहीं और रहता है, और आप जो संकल्प लेते हो कि मैं कल 4 बजे उठूंगा, और जैसे अलार्म बजता है आप, आपका हाथ का ना जाने कब स्नूज बटन पे जाता है, और ऐसे खड़ाक दे स्नूज करते हुए बंद करता है अलार्म, और फिर उसके बाद आपका चेतन मन कहता है कि बस 5 मिनट, 7 बज गए। ये है आपके जीवन की सच्चाई, ये है हमारे बौद्ध धर्म के अष्टांगिक मार्ग, और ये है आपके जीवन की सच्चाई, ठीक है। आप फेल हुए हो तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, आप गलतियों को देखो। ये दुनिया आप बस रिजल्ट देखती है, आपके आपने कितना कम खाया, कितनी रातें आप जगे हो, कितने आपके दर्द सहे हो, ये कोई नहीं देखेगा। आपको लड़ना है, आपको बस रिजल्ट दिखाना है, क्योंकि दुनिया को बस आपके रिजल्ट से मतलब है, आपके तकलीफों से, उनको आपके स्ट्रगल से कोई मतलब नहीं है। आप फेल हो जाते हो तो ये दुनिया आपको उसी नजर से देखेगी जैसे एक फेलियर को देखा जाता है, जैसे एक अपराधी को देखा जाता है। तो इसीलिए जब तक आप सफल ना होते हो तब तक आप अपनी मुंह को बंद रखो, अपने काम को करो, और अपने काम से दुनिया को जवाब दो। मुंह से जवाब दोगे तो आप एक और एक पागल में कोई अंतर नहीं होगा। जैसे एक पागल अपने आप को साबित करने में लगा रहता है कि मैं पागल नहीं हूं, वैसे आप ये साबित करने में आपका जीवन बीत जाएगा कि आप फेल नहीं हुए हो, आप क्या हुए हो, अपनी कुछ गलतियों की वजह से, मैंने मेहनत किया था लेकिन रिजल्ट नहीं आया ऐसे। लेकिन दुनिया क्या कहेगी, आप मदरगश्ती करते थे, आप लौंडियाबाजी करते थे, आप दिन रात इधर उधर पार्टी करते थे, ये सारी चीजें। इसीलिए सबसे पहले एक पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए, वो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए आपको कंसिस्टेंसी, डिसिप्लिन अपने जीवन में लाना होगा, मेहनत करना होगा, आगे बढ़ना होगा, ठीक है। और फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं और इसमें ये देखते हैं कि बुद्ध के जीवन, बुद्ध के जीवन के पवित्रता, बुद्ध के जीवन से जुड़ी बुद्ध के जीवन से जुड़े प्रमुख पवित्र स्थल, प्रमुख पवित्र स्थल तो कि बुद्ध ने अपने जीवन में किस किस स्थान पे अपने जीवन को बिताया, और उन स्थलों को आज किस नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो पवित्र स्थलों को क्या कहते हैं, पवित्र स्थलों को अष्ट महास्थल कहा जाता है, अष्ट महास्थल कहा जाता है, स्थल कहा जाता है, अष्ट महास्थल कहते हैं।
तो महात्मा बुद्ध ने किन किन स्थानों पे रहे और उन स्थलों को आज क्या कहते हैं, अष्ट महास्थल कहते हैं। और हमारी उत्तर प्रदेश सरकार जो है इन स्थलों को जो पर्यटन स्थल के रूप में जो आज एक मुहिम चलाई है, सर्किट, ठीक है, क्या सर्किट नाम से, बुद्ध सर्किट के नाम से चलाती है। तो पहला स्थल आपका मिल रहा है, पहला स्थल कौन है, पहला स्थल आपको लुम्बिनी, 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 लुम्बिनी क्या जन्म स्थल है, किसका, बुद्ध का जन्म स्थल है। लुम्बिनी क्या है, बुद्ध का जन्म स्थल है, लुम्बिनी बुद्ध का जन्म स्थल है, ठीक है। लुम्बिनी से जैसे निकले तो वैशाली पहुंचे, कहां पे, वैशाली। लुम्बिनी से जैसे निकले तो कहां पहुंचे, दूसरा स्थल कौन है, दूसरा स्थल है वैशाली, वैशाली। तो वैशाली में इन्होंने तो अलार कलाम से जो है शिक्षा ली, अलार कलाम से, अलार कलाम, अलार कलाम से शिक्षा ली, अलार कलाम से क्या किया इन्होंने, शिक्षा लिया था। अलार कलाम से क्या किया, शिक्षा लिया इन्होंने, अलार कलाम से शिक्षा ली। आप देखोगे कौन कौन सी शिक्षा लिया था इन्होंने, तो कौन कौन सी शिक्षा ली इन्होंने, तो शिक्षा में देखोगे तो ब्रह्म विद्या सीखा था इन्होंने, ब्रह्म विद्या सीखा, फिर उसके बाद तप विद्या सीखा, और फिर उसके बाद ये जो है उपनिषदों का ज्ञान लिया था, उपनिषदों का इन्होंने क्या किया, ज्ञान लिया था, किसे, अलार कलाम से। दूसरा स्थल कौन है, वैशाली है। तीसरा स्थल है राजगीर, राजगीर तीसरे। फिर वहां से वैशाली से जैसे ही ये आगे बढ़ते हैं वो कहां पहुंच जाते हैं, राजगीर पहुंच जाते हैं, राजगीर पहुंचते हैं। और राजगीर में इन्होंने रुद्रक रामपुत्र से, रुद्रक रामपुत्र से क्या किया, शिक्षा लिया था। रुद्रक रामपुत्र से इन्होंने क्या किया, शिक्षा लिया था, क्या, योग शिक्षा, योग सीखा, योग विद्या इन्होंने रुद्रक रामपुत्र से क्या सीखा, योग विद्या सीखा था, ठीक है। फिर उसके बाद वो फिर जो जैसे ही ये राजगीर से कहां पे जाते हैं, उरुवेला या बोध गया, ठीक, कहां पे, बोध गया। तो यहाँ पे इनको, तो कहा, यहाँ पे इनको चौथा है, ये क्या है, चौथा स्थल है, ठीक है, बोध गया। तो बोध गया में क्या हुआ, तो इनको ज्ञान की प्राप्ति हो गई, ज्ञान प्राप्त हुए इन्होंने। बोध गया में चौथा स्थल कौन है, उरुवेला, बोध गया। तो इन्होंने बोध गया में क्या, तो ज्ञान की प्राप्ति की, बोध गया में ये ज्ञान की प्राप्ति किए थे, ठीक है। फिर उसके बाद पांचवा स्थल आपको मिलता है, पांचवा स्थल जो है सारनाथ, जिसको पहले ऋषिपत्तनम कहा जाता था, ऋषिपत्तनम। तो इन्होंने, तो यहाँ पे जो पांचवा स्थल है, यहाँ पे इन्होंने क्या किया था, प्रथम उपदेश दिया था, प्रथम उपदेश पंचवर्गीय ब्राह्मणों को क्या किया, यहीं पे उपदेश दिया था, ठीक है। पांचवा स्थल क्या है, सारनाथ है, पांचवा स्थल कौन है, सारनाथ है, ठीक है। छठवां स्थल है कौन, छठवां स्थल कौन है, छठवां स्थल है शंकीशा, छठवां स्थल कौन है, आपको देखने को मिलेगा संकीशा, कौन, संकीशा, छठवां स्थल संकीशा। तो यहाँ पे महिलाओं को इन्होंने कहा कि यहाँ पे इन्होंने महिलाओं को जो बौद्ध जो देखोगे बौद्ध समिति में अनुमति दी थी रहने के लिए। तो यहाँ पे संकीशा में महिलाओं को ज्ञान का अधिकार कौन, आनंद ने कहा कि महिलाओं को भी ज्ञान का अधिकार है, उन्हें भी क्या करना चाहिए, ज्ञान लेना चाहिए, उन्हें भी संन्यास लेना चाहिए। तो संकीशा में महिलाओं को पहली बार क्या किया गया, प्रवेश दिया गया बौद्ध संगीति में, ठीक है। तो यहाँ पे संकीशा याद रखिएगा, ठीक है, कहाँ पे, संकीशा, महिलाओं को ज्ञान का अधिकार होना चाहिए। तो ये संकीशा में सातवां स्थल आपको देखने को मिलेगा, इसको रोमन में ही लिख देता हूं भैया, नहीं तो कहोगे रोमन नहीं लिख रहे, रोमन में ही लिख दे रहा हूं।
ठीक है। श्रावस्ती, सतवां श्रावस्ती, श्रावस्ती। अधिक समय, सबसे अधिक समय यहीं पे बिताया था ना, सबसे अधिक समय यहीं पे बिताया था, सबसे अधिक समय, सबसे अधिक समय श्रावस्ती में रुके। सबसे अधिक समय ये कहां पे रुके थे? श्रावस्ती में। सबसे अधिक समय ये श्रावस्ती में रुके थे। कहां पे? सबसे अधिक समय तक ये श्रावस्ती में रुके थे। ठीक है। अठवां है कुशीनारा। अठवां है कुशीनारा, 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 कुशीनगर, कुशीनगर। ठीक है। तो कुशीनारा क्या है? कुशीनगर का ही एक स्थल है। यहां पे क्या हुआ? मृत्यु। यहाँ पे क्या हुआ? इनकी मृत्यु हुई थी। ये 8 जो बुद्ध के जीवन से जुड़े स्थल हैं आठों, और इन 8 जगहों पे बुद्ध ने अपना जीवन क्या किया था? कुछ जीवन रहे थे। ठीक है। अब इन 8 स्थलों पे बुद्ध क्या जो अपने जीवन को व्यतीत किया था। ठीक है। और इन स्थलों को क्या कहा जाता है? अष्ट महास्थल कहा जाता है। ठीक है। यहाँ पे और लिखिएगा, एक क्वेश्चन और लिखिएगा कि बुद्ध के शिष्य, शिष्य बुद्ध के कौन कौन से शिष्य थे? ठीक है। तपस्सु, पहला शिष्य कौन था? तपस्सु, तपस्सु और मलिक, मलिक। शूद्र, पहले शूद्र शिष्य थे, पहले शिष्य थे, पहले शिष्य थे ये, पहले शिष्य थे और शूद्र भी थे। ये लोग पहले शिष्य भी थे और पहले शूद्र शिष्य भी। कौन थे? तपस्सु और मलिक थे। तपस्सु और मलिक। कौन? तपस्सु और मलिक थे। फिर उसके बाद कौन आया? महाकश्यप, 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 अजातशत्रु, अजातशत्रु, महाकश्यप, अजातशत्रु, और फिर उसके बाद अजातशत्रु है यहीं पे, अजातशत्रु, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत, प्रसेनजीत और आनंद। और कौन? आनंद, आनंद, आनंद। ठीक है। तो यहाँ पे जो देखोगे तो संकीर्षा में जो महिलाओं को संघ में अनुमति मिली थी वो आनंद के ही कहने पे। तो इसी के कहने पर संघ में महिलाओं का प्रवेश। तो इसी के कहने पे महिलाओं को जो संघ में प्रवेश मिला था, इसी के कहने पे महिलाओं को जो कहां पे मिला था? तो संघ में प्रवेश मिला हुआ था, इसी के कहने पे। ठीक है। इसी के कहने पे संघ में महिलाओं को प्रवेश मिला था, इसी के कहने पे महिलाओं को संघ में प्रवेश मिला था। ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से नोट करो, जल्दी नोट करो भाई। तो आनंद के कहने पे जो महिलाओं को बौद्ध संघ में अनुमति मिली थी, किसके कहने पे? आनंद के कहने पे। ठीक है। प्रमुख शिष्या, प्रमुख शिष्या, शिष्याएं। तो बुद्ध की प्रमुख शिष्याएं, सबसे पहले इनकी माता जो थी, जो है महाप्रजापति गौतमी, गौतमी। इनकी माता भी थी, इनकी पहली शिष्या भी थी, माता भी थी और पहली शिष्या भी थी।
पहली शिष्या भी, इनकी पहली शिष्या भी थी, बुद्ध की पहली शिष्या भी थी। कौन? महाप्रजापति गौतमी, और इनकी माता भी थी। ठीक है, उसके बाद कौन आती हैं? उसके बाद नंदा। हाँ, उसके बाद नंदा आ जाती हैं, नंदा। ठीक है, नंदा, क्षेमा, क्षेमा हो गई, मल्लिका, मल्लिका, और आम्रपाली, आम्रपाली। आम्रपाली याद रखिएगा, ये कुलवधु थी। अरे ये आम्रपाली कुलवधु थी। ठीक है, ग्राम जो नगर वधु थी, कुलवधु नहीं, नगर वधु थी। कौन थी? नगर वधु थी, नगर वधु, नगर वधु थी। नगर वधु मतलब राजा, एक राजा के घर की जो बहू होती है वो नगर वधु मानी जाती है। ठीक है, तो ये नगर वधु थी आम्रपाली। ठीक है, फिर आगे नेक्स्ट हम लोग आते हैं, सब स्थल तो हो गए, स्थल भी हम लोगों ने पढ़ लिया, और बुद्ध के जुड़े जो स्थल, पवित्र स्थल थे वो भी देख लिया। फिर उसके बाद हम लोगों ने सारी चीजें देख ली। अब उसके बाद हम लोग बुद्ध मर भी गए और फिर मृत्यु भी हो गई, और फिर उसके बाद अब हम लोग इनके जो सम्मेलन के बारे में जानते हैं। बुद्ध जो क्या था? बौद्ध सम्मेलन के बारे में, बौद्ध सम्मेलन, बौद्ध सम्मेलन, मेलन, बौद्ध सम्मेलन। ठीक है, बौद्ध सम्मेलन। ठीक है, तो सबसे पहले आप लिखिएगा संगीति, यहाँ पे संगीति, संगीति, फिर लिखिएगा समय, यहाँ पे लिखिएगा समय, यहाँ समय लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद स्थान, स्थल, स्थान, स्थान, फिर उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा राजा, फिर उसके बाद कौन? अध्यक्ष, अध्यक्ष, अध्यक्ष कौन था? और फिर उसके बाद यहाँ पे लिखिएगा कार्य, क्या क्या कार्य हुए। ठीक है, क्या कार्य हुए थे। ठीक है, लिख दीजिएगा ऐसे। ठीक है, प्रथम, प्रथम, द्वितीय, द्वितीय, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, चतुर्थ हो गया, चौथा या चतुर्थ कर सकते हो इसको। ठीक है, देखने का तरीका आप देख लोगे तो पहला बौद्ध संगीति जो हुई थी कि मृत्यु के ही समय हुआ था, जिसे कहा जाता है, आप क्या कहोगे? तो ये 483 बीसी, 483 बीसी में हुआ, और कहा हुआ था? राजगीर में, राजगीर, राजगीर में हुआ था। किना कहां पे? राजगीर में, राजगीर, सप्तपर्णी गुफा, सप्तपर्णी गुफा। ठीक है, राजगीर सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। कहां पे? राजगीर में हुआ था, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था, राजगीर में हुआ, सप्तपर्णी गुफा में हुआ था। तो राजा आप देखोगे कौन था इसमें? राजा कौन था इसमें? राजा कौन था? अजात शत्रु, राजा अजात शत्रु था, अजात शत्रु, शत्रु। ठीक है, अध्यक्ष महाकश्यप, महाकश्यप कौन थे? महाकश्यप अध्यक्ष थे। कौन थे? अध्यक्ष महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप राजा थे। और क्या क्या काम हुआ था? शुद्ध पिटक, शुद्ध व विनय पिटक का संकलन, शुद्ध पिटक और विनय पिटक का संकलन हुआ था। अजात शत्रु जो था ये हर्यक वंश का था, हर्यक, हर्यक वंश, हर्यक वंश का जो राजा था, हर्यक वंश का क्या था? राजा था। ठीक है, हर्यक वंश का राजा था। तो अध्यक्ष कौन था? महाकश्यप थे। कौन थे? महाकश्यप। कौन जो अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। राजा अजातशत्रु था, और स्थान कौन था? तो राजगीर था। फिर उसके बाद दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, दूसरी 300 साल बाद 383 बीसी में हुआ था, 83
बीसी में हुआ। कब हुआ? 383 बीसी में हुआ था। कहां पे? 383 बीसी में कहां पे हुआ था? चालुवग वैशाली। चालुवग वैशाली, ठीक है। कहां पे? चालुवग वैशाली में हुआ था। कहां पे? चालुवग वैशाली में हुआ था, ठीक है। राजा कौन था? कालाशोक। राजा कौन था? कालाशोक था, ठीक है। राजा कौन था? कालाशोक था। कालाशोक। राजा कौन था? कालाशोक था। राजा कौन? कालाशोक था, ठीक है। शबकमीर। अध्यक्ष कौन थे? शबकमीर थे। कौन थे? शबकमीर। शबकमीर। शबकमीर थे। ये कालाशोक आप देखोगे शिशुवंश वंश, शिशुनाग वंश का था। कहां का? शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश। शिशुनाग वंश का राजा था कौन? कालाशोक जो था वो शिशुनाग वंश का राजा था। कौन? शिशुनाग वंश का कौन था? कालाशोक राजा था। कहां का? शिशुनाग वंश का राजा था। इसमें बौद्ध धर्म दो भागों में बटा। बौद्ध धर्म दो भागों में बटा, स्थाविरवाद, वीरवाद, स्थाविरवाद और महासंगिक। महासंगिक और स्थाविरवाद, ये दो जो विभाजन हुए बौद्ध धर्म का दो भागों में बटा। किस दूसरी बौद्ध समिति में अध्यक्ष कौन था? शबकमीर था। और राजा कौन था? कालाशोक था, शिशुनाग वंश का था। स्थान कौन था? चालुवग वैशाली। और समय कौन था? 383 बीसी। और फिर उसके बाद देखोगे तो जो कौन सी संगीति? दूसरी बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है। 251 बीसी। 251 बीसी, ठीक है। 251 बीसी में 51 या कहीं कहीं आपको 50 भी मिलेगा आप देखने के, लेकिन आप इसको यही करिएगा कि 51 बीसी में ही, ठीक है। फिर उसके बाद देखोगे कहां पे हुआ था ये? कहां हुआ ये आपको देखने को मिलेगा पाटलिपुत्र में। कहां पे? पाटलिपुत्र। कहां? पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र कहां पे हुआ? पाटलिपुत्र में हुआ था। और फिर उसके बाद आपको राजा कौन मिलेगा? राजा अशोक। राजा कौन था? अशोक था। अशोक। राजा कौन था? अशोक था। राजा मौर्य वंश का था अशोक। अध्यक्ष कौन था? मोगली पुत्र तिष्य। मोगली पुत्र तिष्य। मोगली पुत्र तिष्य ये मौर्य वंश का राजा था। मौर्य वंश। मौर्य वंश का था। कौन? मौर्य वंश का राजा अशोक था। मौर्य वंश का राजा था, ठीक है। अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ। अभिधम्म पिटक का संकलन। अभिधम्म पिटक का संकलन हुआ था। ये रचयिता कौन है? मोगलीपुत्र तिष्य है। मोगलीपुत्र तिष्य है, ठीक है। अभिधम्म पिटक के जो रचनाकार कौन है? मोगलीपुत्र तिष्य ही है, ठीक है। कौन है? मोगलीपुत्र तिष्य है, ठीक है। चौथी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो 98 बीसी में हुआ। कौन? 98 बीसी में हुआ था। 98 एडी में हुआ था, ठीक है। 98 एडी में हुआ। 98 एडी में हुआ था, ठीक है। 98 एडी में हुआ था। फिर उसके बाद ये कहां पे हुआ? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। ये कहां हुआ? कुंडलवन कश्मीर। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। तो चौथी बौद्ध संगीति कहां पे हुई? कुंडलवन कश्मीर में हुआ था। जो आपको राजा कनिष्क। राजा कौन था? कनिष्क था। राजा कनिष्क। राजा कौन था? कनिष्क था। राजा कनिष्क था। और अध्यक्ष वसुमित्र थे। कौन? अध्यक्ष वसुमित्र थे। अध्यक्ष वसुमित्र। अध्यक्ष वसुमित्र थे, ठीक है। और इसमें जो चौथी बौद्ध समिति जो हुई थी इसमें उपाध्यक्ष भी पूछा जाता है। उपाध्यक्ष तो इसमें उपाध्यक्ष लिखिएगा कि अश्वघोष। कौन? अश्वघोष थे। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे, ठीक है। अश्वघोष। उपाध्यक्ष कौन थे? अश्वघोष थे। और इसमें क्या हुआ था?
तो इसमें फिर इसमें कार्य क्या हुआ था, इनमें कार्य क्या हुआ था, तो इसमें कार्य ये हुआ था कि जो बौद्ध धर्म दो भागों में पुनः बटा। बौद्ध धर्म पुनः दो भागों में बटा। महायान और किसमें, हीनयान में। ठीक, किसमें, महायान और हीनयान। हीनयान दो भागों में क्या हुआ, बटा था। दो भागों में क्या किया, ये बटा। ठीक है, तो यहीं पे एक चीज और लिख दीजिएगा, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। किसे, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। ठीक है, त्रिरत्न कौन है, बुद्ध, धम्म और संघ है। क्या है, बुद्ध, धम्म, संघ तीन है। ठीक है, आज इसको नोट कर लीजिएगा। और आज के लिए हम लोग इस टॉपिक को यही रखते हैं। कल हम लोग क्या बुद्ध धर्म को, बौद्ध धर्म को क्या करेंगे, समाप्त करेंगे और उसके बाद महाजनपदों पे आ जाएंगे। उसके बाद हम लोग अपने टॉपिक को ऐसे ही आगे बढ़ाते चले जाएंगे। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा और अपने जीवन को सार्थक बनाइएगा। नमस्कार।